सबसे पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात का मिलिटेंट विंग थी या नहीं थी? पहले तो मैं आप जैसे लियारी के लोगों को कि लियारी चिल चौक से या अली मार्केट चौक से खारादर चौक से जो बलोच बाहर जाता था उसका रंग और उनके बालों की शिनाख्त देखकर उसे अगवा कर लिया जाता था और फिर उनकी बोरी बंद लाशें मिल जाया करती। ये सूरत हाल मडीर की थी। तो हमने कहा कि हमने अमन कमेटी बनाई थी और हम इस बात पर तैयार थे कि भाई हमें हमारा कसूर बताया जाए या फिर ये मफाहमत और मसलियत की जो पॉलिटिक्स आपने बुनियाद रखी है। उस वक्त सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी थे तो हमें बताया जाए। वो बातें बड़ी जज्बाती थी, उन तक बात नहीं पहुंचती थी हबीब जान साहब। और उज़ैर बलोच के क्या तनाज़ात थे पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से? तनाज़ात कुछ नहीं थे सर। देखे ना, अब वो बातें अलग है। पीपल्स पार्टी की जानिब से बुजुर्ग कमेटी के मशवरे पर जब उज़ैर बलोच ने नाम दिए, टिकटें मिल गई, 2 हमारे मेंबर पार्लियामेंट बन गए, सूबाई असेंबली के एक MNA बन गया। लेकिन उज़ैर बलोच के नाम पर टिकट्स मिली थी। सनिया नाज जो इलेक्ट हुई तो वो उज़ैर बलोच के कहने पर ही उनको टिकट मिला था? सर वो उज़ैर बलोच के कहने पर नहीं था, वो बुजुर्ग कमेटी का एक फैसला था मुत्तफिका, बल्कि ये हमारा फैसला था। हमने कहा था कि इस मरतबा लियारी से बाहर के लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि मुजफ्फर टप्पी लियारी से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। नबील गबूल भी लियारी से उम्मीदवार थे क्योंकि नबील गबूल का ताल्लुक लियारी से नहीं था, वो डिफेंस में रहते रहे शुरू दिन से। तो ये फैसला था मुत्तफिका के पीपल्स पार्टी की टिकट पर मकामी लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जिसपे अवैध मुजफ्फर टप्पी नाराज नहीं। अभी आपने चंद लम्हे पहले कहा ना हबीब जान साहब, अभी आपने चंद लम्हे पहले कहा कि उज़ैर बलोच के कहने पर टिकट्स दिए गए, तो टिकट तो मिले ना? नहीं सर, वो बुजुर्ग कमेटी के फैसले को आगे दिया और उज़ैर क्योंकि वो सबका सरबराह था, सरदार था, लियारी की नुमाइंदगी कर रहा था, तो बुजुर्ग कमेटी लियारी की तमाम NGOs और तंजीमें जो थी उनके मुत्तफिका फैसले को इंडोर्स किया उज़ैर बलोच ने। और उज़ैर बलोच ने अच्छा, अब हबीब जान साहब, अब अगर बात की जाए मुत्तफिका फैसले की तो मैं खुद आई विटनेस हूँ। मैं जब आकर प्रोग्राम्स करता रहा हूँ, लियारी के चाकीवाड़ा चौक की अगर बात की जाए, दीगर मशहूर तरीन चौक हैं, वहाँ पर हम प्रोग्राम्स करते थे जफर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच के साथ। मैंने खुद देखा है सनिया नाज आपकी प्रेस रिलीज जारी करती थी पीपल्स अमन कमेटी की, और इसको जो साबिक सेक्टर कमांडर थे रेंजर्स के बासित शुजा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा, उन्होंने भी एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि सनिया नाज तो पीपल्स अमन कमेटी की तमाम प्रेस रिलीज जारी किया करती थी। तो इसको आप कैसे नेगेट करेंगे फिर? सर देखें, पीपल्स अमन कमेटी ही में हमने उन्हें जिम्मेदारियां दी थी। बेसिकली वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक बाई बर्थ, आप जानते हैं लियारी में हर एक का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, हर दूसरी नस्ल का। बाबर लाडला और उज़ैर में भी झगड़ा करवाया। इन सारी कहानियों के पीछे मास्टरमाइंड एक नाम है, अगर मैं लेना चाहूं जी बताएं, इतराज ना हो बताएं, वो है नबील गबूल साहब। कौन? नबील गबूल साहब, नबील गबूल। अच्छा। जब उनकी गिरफ्त कमजोर हुई लियारी में और शहर के जो उस वक्त मुत्तदा के लोग थे, उसका नाम लेना आपके टीवी पर शायद बैन है, तो जो लंदन में है, अच्छा, तो उन सब की मुश्तरका ख्वाहिश थी कि कराची किसी तरीके से उनकी गिरफ्त में आ जाए। उन्होंने बरतानिया को भी खत लिखे थे, अमेरिका को भी खत लिखे थे, कराची हमारा है। अब रहमान बलोच एक कैरेक्टर जब आता है, गवर्नर सिंह उस जमाने के 14 साल गवर्नर जो रिकॉर्ड रखते हैं साहब जी, उन्होंने रहमान बलोच को राब्ता किया। अब उसे डकैत के लोग उसे सरदार कहते थे। आपके लिए अब किसी के लिए पत्थर की मूर्तियां पत्थर है, किसी के लिए वो भगवान है। अब ये रहमान का कैरेक्टर जो भी था, लियारी के लोग उसे पसंद करते थे, उसकी वजह से अमन कायम हुआ था। आपके इसी बात में से एक बात, उज़ैर जान बलोच अब पीपल्स पार्टी के लिए सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात के लिए पत्थर की मूर्ति है या कुछ और? सर अगर आपने मौका दिया, मैं आपसे बताऊं, वो सिंधी जी जो ओबाड़ो से और हैदराबाद की जो ये सोराबोर्ड की जो चुंगी है, टूल टैक्स है, वहां पर अपनी ये टोपियां छुपा कर आया करते थे। शहर का ये आलम था। उन सिंधियों को मैंने देखा है कराची के मज़ाफात लियारी में आकर उज़ैर बलोच का शुक्रिया अदा करते हुए। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि कहीं अंदरून सिंध के कहीं गांव, कहीं शहर में अमन कमेटी की ब्रांचें कायम कर दी गई थी। मरहूम अमीन फहीम साहब ने कहा था, अरे बाबा सोना गाल बद, हालांकि कोई अमन कमेटी वालों को बोलना मेरे खिलाफ वो ना करें,
उनका ख्याल था शायद वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा डाडा साईं आप हमारे बड़े हैं, ये सिर्फ सिंध में एक अवेयरनेस है रोजगार की, अपने हक और शऊर की, क्योंकि मुत्तहिदा का जो बढ़ता हुआ जो पावर था वो सिंध को, कराची को तोड़ना चाहते थे, सबके सामने ये बातें। तो मैं समझता हूँ कि फ्रंट लाइन पे जो रोल प्ले किया है रहमान शहीद ने और उजैर बलोच ने, आपकी टीम ने, अब कुछ लोग उगज़े लियारी में उसे मंशियात फरोश कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये मंशियात फरोश नहीं थे बल्कि ये सरफरोश थे जो वतन फरोशों के आगे शीशा पिलाई दीवार। अच्छा हबीब जान साहब, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से भी कहूंगा कि इसको इसी विंडो पे रखिएगा ताकि हबीब जान साहब बिल्कुल इसी तरह नजर आते रहे। मैं हबीब जान साहब ये बताइए कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एलिज्ड जो मिलिटेंट विंग है उसको टक्कर देने के लिए जुल्फिकार मिर्जा साहब ने उजैर बलोच को 3 लाख के करीब लाइसेंसेस नहीं दिलवाए थे ताकि वो उसको जाकर टक्कर दे, और जो कराची के हालात एक तरफ यकतरफा सियासी हिकमत अमली के तहत चल रहे थे उनको टक्कर दी जाए, ऐसा नहीं था? देखिए सर, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपका बड़ा रोल है, मैं आपके रोल को बड़ा सलाम पेश करता हूं दोस्तों के, मीडिया के। जैस्मिन मंजूर, नादिया मिर्जा, नफीसा होदबाई, शाहीन शहबाई, मजहर अब्बास इस्लामाबाद चले गए, कुछ लोग इस्लामाबाद चले गए, कुछ लोग लंदन चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए। मेरा ख्याल है कि 3 लाख लाइसेंस जुल्फिकार मिर्जा ने अगर कहे हैं तो कम कहे हैं। मेरा बस चलता, मैं अगर कभी वजीर दाखिला बना और ये सूरत हाल होती तो मैं 2 करोड़ 30 लाख लाइसेंस देता। एक कराची में हर घर को लाइसेंस की जरूरत थी, जिस तरह दहशतगर्दी हो रही थी, जिस तरह एक मिलिटेंट विंग को एनफोर्स करने के लिए, इक्विप करने के लिए आप कहते हैं कि आप करोड़ों लाइसेंसेस देते? नहीं, जो शहर की आबादी थी, आबादी जो थी 2 करोड़ 20, 30, 50 लाख जो भी है, क्योंकि आपने देखा कि आपकी रियासत का अहम सतून पुलिस नाकाम हो गई थी, वो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही थी, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे थे, 220 पुलिस अफसर कत्ल कर दिए गए। चौधरी असलम ने एक दिन कहा, सर ये तो रिकॉर्ड की बात है। नहीं, हबीब जान भाई, हबीब जान बलोच साहब, आपसे अब यहाँ सवाल बनता है। अब चौधरी असलम की आप बात कर रहे हैं, चौधरी असलम की एक्सेस उजैर जान बलोच के घर तक ही नहीं थी, बाहर से आकर चक्कर लगाकर चले जाते थे। और ये भी मुझे पता है कि मैं जिस वक्त उनका इंटरव्यू अंदर कर रहा था वो बाहर से मुड़कर निकल कर चले गए थे, सिचुएशन उस वक्त वैसी थी। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जुल्फिकार मिर्जा साहब के उजैर बलोच से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो जुल्फिकार मिर्जा जो उस वक्त सिंध के वजीर दाखिला थे, सिंध का वजीर दाखिला उजैर बलोच के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट था। इसका मतलब क्या है, इसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा। सर इसके लिए तो GIT से काम नहीं चलेगा, आप एक ट्रुथ रिकंसिलेशन कमीशन बनाएं कि वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला को क्या जरूरत पेश आई कि वो उजैर बलोच से राब्ते में आया। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट्स को चेक किया जाए, एक मरकजी वजीर दाखिला का रोल भी देखें और सूबाई वजीर दाखिला का भी रोल देखें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मोहम्मद अनवर नामी शख्स ने इंकशाफात किए लंदन में बैठकर, अब वो लंदन में किसी ISI के प्रेशर में नहीं है, किसी MI के प्रेशर में नहीं है, वो लंदन की पुरफजा मकाम पर बैठकर कहता है कि मैं यानी मोहम्मद अनवर। सर आप मोहम्मद अनवर को छोड़िए, अब आप उजैर जान बलोच को देख लिए। उन्होंने JIT में जो इनकी शफात किए हैं, उनकी शफात के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने 190 से जायद कत्ल का एतराफ किया है, एतराफ जुर्म किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कितनी हसास मालूमात दुश्मन ममालिक की एजेंसियों को फराहम की थी ईरान में रहते हुए। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बाकियों को तो छोड़ दीजिए। फारूकी साहब, आप पे तो मैं इल्जाम लगा सकता हूं कि आप कैमरा लेकर कहीं भी घुसकर हसास तंजीम आपकी वीडियो बना सकते हैं। क्या उजैर बलोच का वालिद कोई कोर कमांडर रहा है? उजैर बलोच का वालिद कोई फौज का कोई बड़ा अफसर रहा है, नेवी का अफसर रहा है या एयरफोर्स का? अब एक आम सिविलियन आदमी क्या हसास मालूमात गूगल के होते हुए दे सकता है? उजैर के पास कुछ होगा तो उसके घर का नक्शा होगा या अली मार्केट का नक्शा होगा, चाकीवाड़ा चौक का नक्शा होगा। तो ये ऐसे मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ामात हैं। अगर अदलिया आज़ाद है, उसमें अगर चले गए और वकील ने सवाल कर दिया कि जनाब बताएं कि उजैर ने किस तरह की अहम तनसीबात की मालूमात दी है, तो अगर वो कहता है कि जी सपोज करें खुदा ना खास्ता कि वाह फैक्ट्री का नक्शा दे दिया है, तो फिर वाह फैक्ट्री की सिक्योरिटी का सवाल पैदा होता है। या उजैर बलोच से मिलने वाले वो लोग, सियासतदान या एस्टेब्लिशमेंट के लोग या हुकूमती लोग जो भी थे, क्या
उजैर बलोच को फोटो कॉपियां, ये ब्लू प्रिंट उन्होंने प्रिंट करके दिए। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जेआईटी की अहमियत महज बयानात की हद तक होती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ ना हो जाए, क्योंकि अगर एक शख्स अपने बयान से ही हट जाए तो उसके बाद पीछे बात कोई नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और वो ये है कि क्या उजैर जान बलोच सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, आप 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उजैर बलोच के साथ। ये 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए तो उजैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, परियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामला का सरगुना वो मुझे गर्दान में ग्रुप पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। जरदारी साहब मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। फैक्ट्री की भी बात करनी पड़ेगी कि जनाब जो सूरत हाल हुई है, अब उजैर बलोच को तो यहाँ पर आपको अवार्ड और तमगे देने चाहिए थे, लेकिन चलें ठीक है। हम तो मैं समझता हूँ कि लियारी के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंट लाइन का रोल प्ले किया। वो रेजिमेंट थी लियारी जिसको ना तनख्वाह थी, ना कोई हल्फ था, ना गैर एलानिया रेजिमेंट। और जिस तरीके से कराची का मुकदमा लड़ा है लियारी के लोगों ने, तो उसे आप शाबाशी नहीं देते तो हम खुद अपने आप को शाबाशी देते थे कि लियारी के लोगों आपने बड़ा कमाल किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इल्जामात और ये जीआईटी बिल्कुल बेसलेस है, बाइस है। आपको जीआईटी के लोगों पे जो टीम थी उनकी हमदर्दियों को चेक करना होगा तो उनकी हमदर्दियां 2015-16 में किसके साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती थी उस वक्त की। ये तो अल्लाह भला करे जनरल मोहतरम राहल शरीफ साहब का कि 22 अगस्त 2015 के बाद पाकिस्तान के शहर माशी ऑफ कराची की कहानी तब्दील हुई। वरना सर आपको तो उजैर बलोच, अब हुकूमत सिंध की भी जरूरत था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी जरूरत था। अब ये देखे ना, पीपल्स पार्टी भी मिलती रही है, नून भी मिलती रही है, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई भी मिलती रही है, बल्कि उजैर बलोच ने या हम लियारी वालों ने तो गैर एलानिया हिमायत भी की और शमूलियत भी की पीटीआई में। वरना यही हमारे आज के वजीर आजम तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जेआईटी की टाइमिंग है इसके पीछे कुछ खास मुहर्रिकात हैं, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। आपकी दोनों हुकूमतें सूबाई और मरकजी वो फेल हो गई हैं गुड में। वो अपने फैलियत को डाइवर्ट करने के लिए कभी अमेरिकन लेडी ले आती हैं, सिंथिया जी क्या नाम था कि जी वो फलाने ने फलाने ने वो कर दिया। अब आप उजैर बलोच को ले आए, आप कल फिर बल्दिया टाउन को डिस्कस करेंगे, फिर आप मुत्तहिदा को डिस्कस करेंगे। इतना बड़ा अलमिया हुआ है पाकिस्तान में, आप उसको कोई डिबेट नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता। अनवर ने यहाँ पर अलल ऐलान कहा है कि हम 92-93 से ये लोग हिंदुस्तान से पैसे लेते थे। न सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, ना हमारा आईएसपीआर का कोई बयान आया, ना हमारी हुकूमत जो ट्वीट पे चल रही है, ट्वीट एक ट्वीट नहीं आई, ना फवाद चौधरी की आई, ना इमरान खान साहब की आई, ना वजीर इत्तलात की आई, ना वजीर दाखिला की आई। अब वजीर दाखिला खुद साबिक बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे रहे हैं। आप बताएं कि 35 साल तक मेरे शहर कराची को, पाकिस्तान के माशी ऑफ कराची को बर्बाद करते रहे। अब ये तय हुआ कि हिंदुस्तान पैसे देता था, क्यों देता था कि माशी हब को अनरेस्ट करो, बर्बाद करो। तो तय हुआ कि बल्दिया फैक्ट्री में लगाई जाने वाली आग, यानी कि आपने मेरा एक्सपोर्ट बर्बाद कर दिया। माशी हब की एक्सपोर्ट यानी पाकिस्तान की रेड की आपने तोड़ दी, रेड की हड्डी तोड़ दी, कमर तोड़ दी आपने, उस पर कोई बात नहीं करता। अच्छा, मैं आपके पॉइंट को समझ गया हूँ हबीब जान साहब, लेकिन यहाँ पर यह पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडिंग वर्कर्स में से थे, मैं आपकी तस्वीर देख रहा था, बीवी शहीद के साथ आपकी तस्वीर थी। ऐसा क्या हुआ है कि आप बिल्कुल किनारा कश हो गए हैं पीपल्स पार्टी से? एक सवाल तो ये, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे आप जवाब देंगे, वो ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मर्डर की गुत्थी पता नहीं कब सुलझेगी। आपके पास क्या मालूमात हैं या आप क्या समझते हैं कि कौन हो सकता है उसके पीछे? सर मैं पीपल्स पार्टी में था और मैं समझता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी से मेरा अपनी ताल्लुक, मेरा इख्तिलाफ जरदारी पीपल्स पार्टी से था है। और जब उजैर बलोच साहब ने ऐलान किया कि हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं रहा, तो मैंने उस फैसले को लब्बैक कहा, क्योंकि मैंने उसको अपना सरदार। just hold on sir,
अभी आपने एक जुमला कहा कि उज़ैर जान ने कहा कि अब हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं रहा। इसका मतलब है कि उस वक्त से पहले तक उज़ैर जान बलोच का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। यस, डेफिनेटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।